हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक आ गए थे हम कि ये क्यूब वाला क्वेश्चन मैंने 6 7 के बीच में मैंने निकाला था। अगर आपको याद हो, 6 और 7 पॉइंट के बीच में मैंने निकाला था, और मैंने 6 8 के बीच में निकालने के लिए और 1 8 के बीच में होमवर्क दिया था। 6 8 तो आसान है, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। 6 8 तो ये लगभग सेम ही है। 6 8 का प्लेन ऐसे बना था, 6 7 का सॉरी ये वाला प्लेन था। 6 8 का ये वाला प्लेन बनेगा। तो जब आप इस प्लेन के बारे में ऐसे खींचोगे ये प्लेन, तो 7 और 5 आप मिलाओगे तो सेम पॉइंट बनेंगे। 4 और 2 आप जब इनको मिलाओगे तो ये तो 2 और 4 पे सेम पोटेंशियल रहेगा, 5 और 7 पे सेम पोटेंशियल रहेगा। जैसे यहां लिखे थे ऐसे ही लिख के सर्किट बना लेना है, रीड्रॉ कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 8 थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूंगा। आज हम इस टॉपिक को आर इक्विवेलेंट निकालना पूरा करेंगे, फिर हम नोडल लगाना सीखेंगे और सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे। देखो जी, तो इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं। इस तरह के सवाल कैसे, तो आपको जब ऐसे सवाल दिख रहा है, आपको आप अगर ध्यान से देखें इस सवाल में, तो ये 5 और 10 ओम है, 10 और 20 ओम है, 15 और 30 ओम है, और आर को आर आई भी निकालना है आपको। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको पकड़ोगे, ध्यान से देखो आप, अगर आप इस वाले सेक्शन को पकड़े तो 5/10 विल बी इक्वल्स टू 10/20। एक व्हीट स्टोन तो ये बन रहा है, यानी कि आपको पता है रेशो सेम बन रहा है। रेशो सेम बन रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, यहां से कोई करंट पास नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप इस वाले की बात करो, अब इस सेक्शन की बात कर लेता हूं। आप देख पा रहे होंगे 10/15 विल बी इक्वल्स टू दिस इज 20/30। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, 2 से डिवाइड कर दो 10/15, तो सेम रेशो बन रहा है, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ दो व्हीट स्टोन बन रहे हैं। तो यहाँ रेशो सेम है, रेशो सेम है। तो कैसे भी कर लो आप, 5/10 कर लो, 10/20, 10/20, 15/30। तो यहाँ जो रेशो है वो रेजिस्टेंस का सेम रेशो चल रहा है, तो पोटेंशियल का सेम डिवीजन होगा। सेम डिवीजन होगा तो इसका मतलब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कई बार इस तरीके से भी सवाल आपको गिवन होता है। तो अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है आर ए बी, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा, मेरे पास ऐसे आ गया जी, ऊपर वाले तीनों तो सीरीज, नीचे वाले तीनों भी सीरीज। तो अब तो निकालना मेरे हिसाब से आसान है। 5 10 15, 5 10, दिस इज 15, 10 20 एंड 30। तो 5 10 25 25 और 15 कितना हुआ जी? ये अगर आप देखो, 5 10 15 और 15 हो गया आपका, सॉरी 5 10 25 बोल रहा हूं मैं। 5 और ये हो गया आपका 30। ये नीचे वाला कितना हुआ आपका? 60। सो 30 एंड 60, अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों पैरेलल में है, तो 30 × 60 डिवाइड बाई 30 + 60, तो ये आ जाएगा आपका 1800 डिवाइड बाई 90, 20 ओम। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये आर एक्स वाई के बीच में। तो जब भी सर्किट ऐसा है तो आप रीड्रॉ कर लो, जो सिखाया गया है आपको। चलो जी, पॉइंट्स पता नहीं है तो पॉइंट्स एक बार बना लेते हैं। इसका ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ। ये वाई है तो ये तो वाई सेम ही पोटेंशियल रहेगा, तो इसको सेम नाम दे दो वाई। ये तो एक्स है तो ये तो एक्स ही रहेगा। सेम वायर है, कोई ड्रॉप नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे एक्स और वाई के बीच में से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का मैंने बताया ही है कि आप एक्स और वाई दो पॉइंट ऐसे बनाए। दो पॉइंट ए और बी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो ए और बी आप ऐसे बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जो बनाते रहे वो कट करते रहे। एक्स से बी गए, इसको कट कर दो। बी से एक्स गए, बी से ए गए, एक्स से ए गए, ए से वाई गए, लास्ट बचा आपका एक्स से वाई, इसको कट कर दो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ऊपर क्या बन रहा है, व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन बन रहा है तो इसमें से तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो अब आपका क्या बन गया ये, यानी कि कुछ सर्किट ऐसे बना। एक्स ऊपर वाले सीरीज में 2R आ गया, नीचे वाले में फिर 2R आ गया,
और नीचे आपका ये आर है। 2R का कितना बना जी? आर आर और आर कितना बना? R/2। सो आर एक्स विल बी R/2। क्लियर है जी? पैरेलल में है आर और आर, तो कितना हो जाएगा? R/2। आगे चलते हैं। अब इस तरह के सवालों को हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो आपको मैं पहले बता देता हूं हमने पहले कैसे किया था। ये मैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री आपको नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हमने कैसे किया था बच्चे, मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं, तो ये प्लेन ऐसे मैंने कट कर लिया था, इससे AC से पास होने वाला। मैं RAC निकाल रहा हूं अभी। क्या निकाल रहा हूं बच्चे? मैं RAC। तो प्लेन कट करके मैंने क्या कहा था कि भैया B और D का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इन दोनों को एक जगह मिला लो। फिर ये व्हीटस्टोन निकल के आया था और हमने इस R को कट कर लिया था। सेम सवाल है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां चलेंगे, ये वाला सवाल पिछले लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनके समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। क्लियर है जी? अगर आप देखो, रीड्रॉ किया था हमने, रीड्रॉ करके फिर क्या किया था, ये व्हीटस्टोन बन गया था, इसको कट कर दिया था। अब मैं इसमें सीधा इनपुट आउटपुट सिमेट्री से इसको करूंगा और वो क्या होती है मैं आपको वो थोड़ा सिखाना चाहता हूं। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या कहती है? देखो जी, इनपुट आउटपुट सिमेट्री कहती है कि अगर आप इस सर्किट को देखो, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों से देखो, अगर आप इसको A से देखो और C से देखो, तो सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो सिमेट्री से कह सकता हूं मैं कि जितना करंट यहां से एंटर किया होगा, भाई दोनों तरफ R रेजिस्टेंस है, उतना ही यहां से एंटर कर रहा होगा क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब सेम रेजिस्टेंस है, अगर यहां से आई आई, यहां से भी आई आई, इनपुट आउटपुट सिमेट्री ये कहती है कि सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट आ रहा होगा। सिमेट्री है ना भाई, जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट बाहर निकल रहा होगा, और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट आ रहा होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आई करंट यहां से आया, ध्यान से देखना, आई करंट यहां से आया, तो यहां भी तो जाएगा ना। यहां कितना जा रहा है? आई करंट। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। मैं सीधा कह सकता हूं, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। भाई इस ब्रांच पे जाने के दो तरीके हैं। मुझे पता है कि इसमें इनपुट आउटपुट सिमेट्री से इसमें आई करंट जाना है, सिमेट्री ये कहती है, तो इसका मतलब ऊपर वाले में कोई करंट नहीं जाएगा। क्लियर है? एक तो ये सीधा तरीका है सोचने का, इसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अगर इनपुट पे और आउटपुट पे सेम रेजिस्टेंस है, सेम सर्किट आपको दिख रहा हो। क्लियर है? अब आप इसको सोचने का एक और वे क्या है, एक और तरीका ये है इसको, कि अगर यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सॉरी करंट क्या है, सेम करंट आ रहा है, तो सेम रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। अगर मैं यहाँ 0 मान लूं और यहाँ का पोटेंशियल V मान लूं, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस V-0 V-0 V0, मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए? जैसे इसका I करंट है, इसके रेजिस्टेंस सेम है, तो ये डेल्टा V बनेगा। तो सबके अक्रॉस डेल्टा V सेम रहना चाहिए, इसका मतलब यहाँ भी V आएगा, यहाँ भी V आएगा। तो एक ये भी तरीका है सोचने का, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको कहने के दो तरीके हैं, ये दोनों आपको मेरे हिसाब से आने चाहिए। आई होप कि मैंने क्लियरिटी से बताया। तो अब कुछ नहीं है, अब ये सर्किट आपका कैसे हो गया, आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे। ये दो हो गए, ये बच्चे हो गया, खत्म। तो ये वाला कितना आया जी? यहां से निकल के 2R, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2R, इनका भी 2R, 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 2R को सॉल्व करोगे, इसको पैरेलल में है, तो कितना आया जी? R। R और 2R को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2R × R/3R। कट कर दो, तो आपका आंसर कितना आया? 2R/3। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर मुझे RAD निकालना पड़ जाए, भाई RAC तो निकाल लिया, अब RAD को देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, RAD, A और D का देखते हैं हम। अब हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, सेम ही सर्किट है, तो वो बस दिस इज फॉर द प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है आपको आना चाहिए,
अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लगाना क्या है, दिख क्या रहा है, आपको सर्किट देखते ही ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें कौन सी सिमेट्री में लगा के सोल्व इजिली कर पाऊंगा। और वो सब होगा आपका विद प्रैक्टिस। आप सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, विद प्रैक्टिस होगा। आप बहुत ध्यान से चीजों को सुनो सुनो, कौन सा मेथड कहाँ लगना है। अगर मैं ए और डी निकालना है, देखो अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा आप तिरछा करके देखोगे, ऐसे ही ऐसे देखो इधर से, तो आपको दिख रहा होगा। यहां से ऐसे देखोगे आप, इनपुट आउटपुट सिमेट्री दिख रही होगी आपको। जितना करंट मान लो आई यहां से एंटर किया, सेम रेजिस्टेंस से एंटर किया ऐसे, आप डी पे देखो, डी पे भी सेम रेजिस्टेंस है, तो यहां से तो उतना ही करंट आएगा आई। ये तो सेम ही ब्रांच है, यहां से भी कितना आएगा आई, यहां से भी कितना आएगा आई, क्योंकि इनपुट आउटपुट पे सेम रेजिस्टेंस है। तो जब भी ऐसा हो तो सेम करंट आएगा। अब सेम तरीका देखो, यहां से करंट आया इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे जाने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें से तो करंट कम नहीं हो सकता। इसका मतलब सारा करंट यहीं आएगा। इसका मतलब अब जब मैं इसको, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, भाई सीरीज में तो करंट सेम होता है ना, तो इनका करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे बना सकता हूं, अब मुझे पता चल गया कि भैया ये जो ए और डी के बीच की बात है ये कुछ ऐसी है, ए और डी। अब मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं कि एक रेजिस्टेंस तो यहाँ है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ है, एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ है, और एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ है। लेकिन ये वाला जो है, ये जो मिल रहा था, ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा हटा देना है, क्योंकि सीरीज में बनाना है, तो ऊपर वाला भी हट जाएगा। तो कुछ ऐसा सर्किट आ जाएगा आपके पास। तो अब आप इसको मेरे हिसाब से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप मुझे अगर देखें तो यहां से तो आपको पता चल ही गया। अगर मैं समझाऊं आपको, ये यहां से करंट आया, ये करंट यहां जाएगा, यहां जाकर डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो फिर ये इसमें जाएगा और ऐसे आ जाएगा, सिंपल। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किया क्या है, कैसे इनपुट आउटपुट सिमेट्री लगा के सर्किट को सॉल्व कर लिया गया है। अब आप देखो, अगर ए और डी पे, ए और डी के बीच में यहाँ कोई फोल्डिंग सिमेट्री तो लगेगी नहीं, तो ये आपको इनपुट आउटपुट सिमेट्री से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इसलिए दोनों सिमेट्री आने चाहिए, इनपुट आउटपुट भी आनी चाहिए और फोल्डिंग भी आनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कितना हो गया जी, आपको अगर करूं, ये आ गया 2R, ये कितना हो गया जी 2R, ये R, ये R, ये R और ये R। 2R पैरेलल में, तो ये हो गया जी 2R/3, 2R/3, और ये 2R कितने में हो गया, सीरीज में हो गया। तो ये आप, अब मैं आप पे छोड़ता हूँ इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, पर चलो ठीक है कर भी देते हैं। 2R/3 प्लस 2R, तो ये कितना हो गया आपका 8R/3। तो कुछ ऐसा बन गया आपके पास सर्किट, R, 2R, और ये बन गया बच्चे 8R/3, ए और डी के बीच में। ये फिर कितना बना 2R/3, और 2R/3 और 8R/3 पैरेलल में है, तो अब मैं इसका सीधा आर इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ। 2R/3, देखो मैंने फॉर्मूला वही यूज कर रहा हूँ मैं, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ताकि गड़बड़ी ना हो। 2R/3 प्लस 8R/3, तो ये आ गया आपका 16R² / 9 डिवाइड बाई 10R/3, 3, 8, 5R। आंसर आ गया आपका 8R/5, 3, 15 आंसर। आई होप कि आपके अब इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी आपके समझ में आई होगी। जितना करंट आया, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, तो जितना एंटर करेगा उतना ही फाइनल पॉइंट पे भी एंटर करना चाहिए, और सेम रेजिस्टेंस तो सेम करंट एंटर करेगा। तो अब सेम मैं आर ए भी निकालने की कोशिश करता हूं। अब एक तो फोल्डिंग सिमेट्री आपको दिख रही होगी, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे फोल्डिंग सिमेट्री, हाँ उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कट लगाओगे, कट लगाओगे, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ इनपुट आउटपुट सिमेट्री से। देखो इनपुट आउटपुट सिमेट्री ए और बी के बीच में क्या कहते हैं, यहां से करंट एंटर किया, ये आई करंट एंटर किया, तो यहां भी कितना जाना चाहिए आई, यहां भी कितना जाना चाहिए आई। ठीक है, अगर यहां आई जाना चाहिए, यहां से आई करंट आया, तो यहां तो जाएगा नहीं, क्योंकि सी से अगर करंट तो आई में से घट जाएगा, तो आई कैसे जाएगा। तो इसका मतलब आई और आई में तो बराबर जाना चाहिए, तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा। क्लियर है? कोई भी करंट नहीं जाएगा। अब रही बात बीच वाले पार्ट की, यहां से आई करंट आया, ठीक है, जब यहां कुछ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो अब आपका सर्किट कैसे हो गया,
आसान है मेरे हिसाब से। ए और बी के बीच में आपका ऊपर कितना है बच्चे, 2r, नीचे कितना बना, ये देखो 2r, 2r पैरेलल में है तो r बन गया, तो r, r, r समझ में तो आ रहा होगा ना भाई, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि ये तो हट ही गया ऊपर वाला, तो ये दोनों फिर पैरेलल में है, तो इसका r आ गया यहाँ पे, और ये r मैंने यहाँ लिख दिया, ये r मैंने यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं जी। ये मैंने r, ये r, ऊपर मैंने 2r सीधा ही लिख दिया, तो ये कितना हो गया जी आपका 3r बच्चे, ये कितना हुआ आपका 2r, और 2r कितना हो गया r, और r और 3r फिर पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, r इंटू 3r अपॉन बच्चे 4r, सो 3r/4। आई होप कि अब आप बहुत फास्ट बनाने लग जाएंगे। अब हम ये वाले सवाल पे आ जाते हैं। R17 मैं आपको निकाल के दिखाता हूं इनपुट आउटपुट सिमेट्री से। अब इनपुट आउटपुट सिमेट्री सर्किट रीड्रॉ करना है, तो मुझे इस सवाल में ये पता होना चाहिए किस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो मैं वो वाला लॉजिक लगाऊंगा यहाँ पे, कौन से वाला, कि अगर यहाँ करंट सेम जा रहा है और यहाँ मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ का V रहना चाहिए, डिफरेंस भी तो सेम रहना चाहिए, तो यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल CFD का पोटेंशियल है सेम। ठीक है, आपको सर्किट रीड्रॉ करना है, आप रीड्रॉ ऐसे भी कर सकते हैं, सेम अब मैं मेथड यहाँ यूज करूंगा। देखो करंट यहाँ से एंटर किया, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये लगेगा इसमें, आई है, आई है, आई है, ठीक है बच्चे, यहाँ मैंने 0 मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ V, यहाँ V, और बच्चे यहाँ V, यानी कि 3, 6 और 8 का पोटेंशियल सेम रहेगा। सिमिलरली बच्चे, अगर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे V, और ये मैंने कुछ मान रखा है यहाँ से, अगर बैटरी, बैटरी तो आप ऐसे ही कनेक्ट करोगे ना, ऐसे, यहाँ का समथिंग, लेट्स सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ मान लो 12 है। तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना है, तो लेट्स सपोज यहाँ का V डैश, यहाँ का V डैश, तो यहाँ का भी तो सेम रहना चाहिए, यानी कि 2, 4, 5 का भी सेम रहना चाहिए, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस सेम करंट वाली थ्योरी लगाएंगे, 2, 4, 5 सिमेट्री। अब सर्किट को देखो रीड्रॉ कर लेते हैं। 1 और 7 के बीच में आपको निकालना है, तो आप 1 और 7 ऐसे लिख लो, फिर 1 से आगे कितना है 2, 4, 5, 2, 4, 5 को ऐसे लिख लो, फिर आगे कौन सा है आपका 3, 6, 8 ऐसे लिख लो, और बनाते चलो। देखो रीड्रॉ हो गए मेरे हिसाब से सर्किट, थोड़ा सा यहाँ बना लो, 1 जगह स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, 2, 4, 5 एंड दिस इज 3, 6, 8, ये एक जगह। बनाना शुरू करो, कट करना शुरू करो, सेम फंडा जो हम पहले करते आए हैं। 1 से 2 पे जाओ, 1 से ये 3 जाएंगे, तो ये तो 3 बनेंगे, सिंपल सी बात है। ये भी 3 बनेंगे, 3 काट दो, तो ये भी पूरा करो, बना लिया। अब बीच में 5 to 8 जाना है, 5 है इधर है, तो 5 to 8 जाना है, फिर 5 to 6 जाना है, फिर 4 to 8 जाना है, 4 से 8 जाना है, फिर 2 से 6 जाना है, 2 से 6 जाना है, फिर 2 से 3 जाना है, 3 से 4 जाना है, 3 से 4, 2 से 3 जाना है, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया पूरा सर्किट। आई होप सारे कट गए हैं। अब तो आसान है। ये किस में आया बच्चे, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ये आया बच्चे R/6, ये आया बच्चे R/3, ये आया बच्चे R/3, तीनों किस में है बच्चे, सीरीज में। सो R17 विल बी इक्वल्स टू R/3 प्लस R/3 प्लस R/6 विल बी इक्वल्स टू 6, 2R प्लस 2R प्लस R विल बी इक्वल्स टू 7R/6। ये आपका आंसर। सिमिलरली जो 5, 7 के बीच में आपको निकालना है डायगोनल, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, 5, 7 फेस डायगोनल के बीच में, तो आप प्लेन कट कर लेंगे। 6, 8 के बीच में फिर से बताता हूँ, 6, 8 के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा, 2, 4 के बीच में, जो मैंने करके दिखाया था। तो सेम अप्रोच आपको लगानी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सिमेट्री वाले सवाल
थोड़े खत्म होते हैं। अब मैं इनफाइनाइट जो लेडर है उसको सॉल्व करना बता देता हूँ, तो हमारे यहाँ सारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ किसकी जी, ये जो इनफाइनाइट सर्किट अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो इनफाइनाइट सर्किट एक कोई भी एक सर्किट बना लेते हैं अपन। तो सर्किट कुछ ऐसा है, क्वेश्चन से ही हम इसको समझेंगे कि ये आर है जी और ये 2R है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सर्किट ऐसे आपका बनता चला जा रहा है। ये आर, ये 2R, ये आर, ये 2R। आपको आर ए बी निकालना है। अब दिखने में बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन इसको सिर्फ मैं एक ही बात में, एक ही लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भैया, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ओशियन है, ठीक है, इसमें बहुत पानी है, इनफाइनाइट पानी है। आपने इसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिया और आपने ऐसे रख दिया, फिलहाल ऐसा है, ये इसमें एक बाल्टी के अंदर पानी है। लेट्स सपोज कितना, आपने 5 लीटर की बाल्टी रख दी है, बकेट है। तो आपने क्या किया, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इस बाल्टी को के पानी को ओशियन में मिला दिया और फिर कितना पानी हुआ काउंट करके बताओ, तो आप क्या बताओगे? इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करोगे, 5 लीटर, इनफाइनाइट में समथिंग 5 लीटर ऐड करोगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा, नहीं आएगा? क्लियर है? और मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये ऐसी 5 लीटर की इनफाइनाइट बाल्टियां इसमें डाली गई हैं। क्लियर है? तभी तो पानी मिलके बना होगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट में सर्किट में लगाना चाहता हूं। आप अगर देखो, ये सर्किट किस यूनिट से मिलके बना है? R2R, 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 ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है R2R का। अगर मैं इसमें से एक यूनिट निकाल लूं, एक यूनिट निकाल लूं और बाकी इनफाइनाइट का कुछ समथिंग पोटेंशियल, समथिंग पोटेंशियल कह रहा हूं, रेजिस्टेंस आर डैश मान लूं। ये जो इनफाइनाइट यहां है, मैंने आर डैश मान लिया। यानी कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, देखना आपको अच्छा लगेगा और कनेक्ट होगा, आप बिल्कुल कनेक्ट करोगे कि ये बच्चे मैंने ए मान लिया, ये बच्चे पॉइंट मैंने बी मान लिया। अब ध्यान से देखना, ये आर माना, ये बच्चे 2R मान लिया। मैं कह रहा हूं कि ये जो बचा हुआ इनफाइनाइट सर्किट था, इसका मैंने आर डैश मान लिया। यानी कि ये मैंने इतना काट लिया और ये जो भी इनफाइनाइट बचा, इसका मैंने रेजिस्टेंस आर डैश मान लिया। यानी कि वो जो इनफाइनाइट है वो आर डैश है। अब इसमें इस आर डैश में 2R मिला दूं तो तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा? भाई अगर आर डैश में 2R मिला तो तब भी तो आर डैश ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके आर बी के क्रॉस भी आर डैश ही आएगा। बस अब कुछ नहीं है, अब सर्किट सॉल्व करो। यानी कि आर डैश विल बी इक्वल्स टू, सॉल्व करो जी, ये पैरेलल में है तो पैरेलल का तो मैंने बताया हुआ है कि 2R अपॉन आर डैश प्लस 2R प्लस आर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर कैसे आएगा? आर डैश का स्क्वायर, आर डैश ही तो निकालना है, प्लस 2R, आर डैश विल बी इक्वल्स टू 2R आर डैश। ठीक है जी, प्लस थोड़ा मैं शॉर्ट कर दिया है, आर डैश का स्क्वायर नहीं, आर आर डैश प्लस 2R स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन कट कर सकते हैं। सो आर डैश का स्क्वायर माइनस आर आर डैश माइनस 2R का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। तब मुझे आर डैश निकालना है, माइनस बी, सेम रूट वाला फंक्शन अगर आप लगाओगे तो आप इजीली इसको निकाल पाओगे। तो ये आपका आंसर आएगा माइनस के बी, यानी कि प्लस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो गया जी? आर का स्क्वायर माइनस 4AC, यानी कि 8R स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
तो यहाँ से आपके रूट निकल के आएंगे 2r प्लस माइनस कितना होगा जी 3r डिवाइड बाई 2। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसका रूट r प्लस 3r डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 4r/2 2r, क्योंकि r माइनस 3r तो माइनस का r बनेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर कितना आया 2r। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इनफाइनाइट लैडर वाले सर्किट्स को कैसे सॉल्व करोगे। और यही एक इसका तरीका है, सिंपल है कि जितनी यूनिट्स रिपीट हो रही हो आप उसको आर मान लो सिंपल पूरे को, बाकी इनफाइनाइट को बचे को उसमें एक यूनिट ऐड करोगे, तो जैसे मैंने यहां किया है एक यूनिट ऐड करोगे तब भी वो चेंज नहीं होगा। कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा मैं इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं, आपको एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आगे चलते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा बेहतर समझ में आए और अंडरस्टैंडिंग बने। मान लो कि अपन क्या ले लेते हैं, अपन कुछ ऐसा ले लेते हैं 1 AB 1 1 ये ऐसे है जी। सिमिलर आपको सेम रिपीट होता हुआ सर्किट मिलेगा, ये इनफाइनाइट है, तो आप इतनों को कट कर लो और इसका आर मान लो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इधर आर ही आएगा। तो ये कुछ सर्किट ऐसे आ गया आपका, अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, ये ए और बी के बीच में आर है, और सारे का आपने टोटल जो इनफाइनाइट बचा हुआ था ये इस सब का आपने क्या मान लिया आर। तो आर में अगर एक यूनिट ऐड करोगे तो भी तो आर ही रहेगा, यही तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है। तो ये आर शुड बी इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस वन प्लस, अब ये किस में आ जाएगा 1 1 सीरीज में है तो 2 आ जाएगा। तो आप यहां से सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर विल बी इक्वल्स टू आर प्लस 2r+2। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको सोल्व करोगे, तो आर स्क्वायर आर से आर -2r - 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली रूट निकालेंगे +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 -4ac, यानी कि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये 4ac 8 बनेगा डिवाइड बाई 2 बनेगा। तो इसके दो रूट आएंगे अल्फा बीटा, अगर मैं निकालूं आर के दो रूट, अल्फा बीटा कितना बनेगा आपका 2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। अब माइनस वाला तो लेंगे नहीं तो प्लस वाला ही काउंट करेंगे, सीधी सी बात है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 1 प्लस √3, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव में तो होता नहीं है, तो आंसर कितना है 1 प्लस √3। ऐसे करके आप कितना भी सवाल हो कैसा भी सवाल हो, आप उन हर सवालों को मेरे हिसाब से अब आप कर पाएंगे बहुत इजीली। अब एक सवाल इस सिमेट्री के ऊपर जो बैटरी लगा के सिमेट्री, और ये लास्ट सवाल है, फिर हम अगले उसमें सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे करके सवाल आ गया मान लो आपके एग्जाम में, ये सिर्फ ताकि आपको कॉन्फिडेंस लगे कि आप जो पढ़ के आए हो, मान लो पेपर में ऐसे सवाल आ जाता है कुछ। अब ये दिखना चाहिए आपको, कुछ बच्चों को तो दिखता सीधा ही दिख जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होगा। अब कुछ बच्चों को तो लिखते ही दिख गया होगा कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री बन रही है। रेजिस्टेंस इक्वल सबका कितना है, आर आपको गिवन है 2 ओम, 3 वोल्ट की बैटरी, और आपसे पूछा गया कि आई बताओ। तो सीधी सी बात है, आई कैसे बताना है, 3/r इक्विवेलेंट करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इनपुट आउटपुट दिख रहा है, इनपुट आउटपुट मतलब जितना करंट यहां से गया होगा उतना ही यहां से निकला होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई, जितना करंट गया होगा उतना ही गया होगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, कट कर दो। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम। वही थ्योरी लगानी है सेम, कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस पॉइंट का तो सेम है, तो इन दोनों पॉइंट का भी सेम होना चाहिए, क्योंकि करंट सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, तो कितना बना यहाँ पे जी, अगर मैं आपको देखूं तो अगर मैं आर 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 मान लूं तो 3r, और नीचे का भी कितना है 3r, तो आर इक्वलेंट कितना आया मेरा निकल के 3r/2, यानी कि 3 × 2/2।
R की वैल्यू 2 गिवन है, 3 ओम। सो I विल बी इक्वल्स टू 3/3 विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इस तरीके से आप इन सवालों के आंसर देंगे। आई होप कि आपको ये बहुत क्लियरिटी से मैंने समझाया है हर एक बात को कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब इसके बाद हम सर्किट सॉल्व करना सीखते हैं, किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारी चीजें अब हम आगे नोडल मेथड से करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए अगले लेक्चर में सीखेंगे हम। और आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मैंने जो मैं आपको ये सारा जो मैंने अरेंज किया है एक अलग तरह से ऑर्डर मैंने खुद का अरेंज किया है। तो जब आप चैप्टर में कंप्लीट कर लूंगा और मैं टेस्ट डालूंगा, तो उम्मीद है कि आप हर एक सवाल अपनी जो भी मॉड्यूल है या जो भी जहां से भी आप सॉल्व करते हो वो कर पाएंगे बहुत आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।